Hello guys, welcome back to our YouTube channel Garuda iLets and today we got a very nice lesson। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेसिंग द रीज़न। तो ये हमारी सीरीज़ का 4th लेसन है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशंस को देख सकते हो। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करके है जो टास्क 2 के लिंकर्स की है, ठीक है, उसका ये 4th एपिसोड होने वाला है। एंड गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड द वर्क वीज़ा, then you can send your document and inquiry to the given email id immigrationgaruda@gmail.com. And if you want to download anything, any kind of a lesson, any kind of a ppt pro, your pdf whatever, then you can join our telegram channel and download it from there. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एज सिंस देखेंगे, ड्यू टू वाइंग टू द रीज़न वाई देखेंगे, उसके बाद कुछ और 2-3 चीज़ें हैं वो देखेंगे और हमारी आज का लेसन हो जाएगा ख़त्म। तो सबसे पहले गाइस देखो एज और सिंस देख लेते हैं। ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं क्योंकि जब कभी भी मेरे को कोई रीज़न देना होता तो मैं एज और सिंस ज़्यादातर इस्तेमाल करता था, क्योंकि क्या होता है कि ये एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं आपकी एक्सप्लेनेशन को। देखो एज और सिंस देखो, बोथ आर यूज टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन एंड गिविंग अ रीज़न एज पीपल आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड। ध्यान से देखना, मैं आपको पहले बता देता हूँ कुछ 2-3 चीज़ें। देखो क्या होता है कि ना, जब मान के चलते हैं कि आपको कोई मेन पॉइंट दिया, मेन पॉइंट देने के बाद जब आप कोई एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे ना, तो उस एक्सप्लेनेशन के पहले सेंटेंस में आप एज और सिंस से स्टार्ट कर सकते हो। एज और सिंस का क्या मतलब होता है? जैसे कि, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि। सो जैसे मान के चलते हैं, देखो एज पीपल आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड, जैसे कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट बन रहे हैं। वी विल सी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन अ फ्यू ईयर्स, हम क्या करेंगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सिंस एवरीवन वांट्स टू डोमिनेट ऑन अदर्स, जैसे कि हर कोई चाहता है कि वो अपने आप को दूसरों के ऊपर डोमिनेट कर ले ऑन अदर्स, इट मे क्रिएट ए केओस इन सोसाइटी, इससे सोसाइटी में अराजकता फैल सकती है। देखो एज और सिंस स्टूडेंट्स नीड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू वर्क ऑन, दे आर रिक्वायर्ड टू डू हार्ड वर्क, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे कि उनको काम करना पड़ता है तो क्या है, उनको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आया? तो ये देखो दोनों बातें होंगी ना, एक तो आपने इसको एक्सप्लेनेशन के लिए भी यूज़ करा और दूसरी बात आपने इसको एज ए रीज़न देने के लिए भी इस्तेमाल करा। फॉर एग्जांपल कि भाई सोसाइटी में अराजकता क्यों फैल रही है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि लोग डोमिनेट होना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर वॉर कर रहा है, ठीक है, क्या हावी तो होना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, तभी तो सोसाइटी में क्योज हैं। आगे देखो एज पीपल आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड, भाई अनएम्प्लॉयड बन रहे हैं तो उससे आने वाले साल में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। रीज़न क्या है उन प्रॉब्लम्स का? अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी, है कि नहीं? तो एज और सिंस आप लोगों को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान के चलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना, वैसे मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको वैसे ही सुना के देखता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं बोल दूँ कि देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इको फ्रेंडली है। जैसे कि एज या फिर सिंस, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करो। एज और सिंस देर इज़ ए नो नीड टू, देर इज़ ए नो नीड ऑफ oil, there is no need of a coal, ठीक है, to give energy to that electronic vehicle, so it is eco friendly, इसलिए eco friendly है, ठीक है। it runs on electricity, ये इलेक्ट्रिसिटी की भी ऊपर रन करती है। तो एज और सिंस को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखिए शुरुआत में ही एग्जामिनर को बता दो भाई कि देख जैसे कि ये सब हो रहा है ना, इससे ये भी हो सकता है। एग्जामिनर को क्या आएगा, शुरू से पता चलेगा अभी, अच्छा ये बात है, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है, ड्यू टू और ओइंग टू के कारण, ये तो आप लोगों को पता ही है। ही वॉज स्वेटिंग वेन टू नर्वस, ही वॉज स्वेटिंग ओइंग टू नर्वस, ओके, ठीक है, यहाँ पे वेन नहीं आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से लिख रखा है, यहाँ पर आएगा ओइंग टू। क्या हो गया, मतलब हो गया कि भाई ही वॉज स्वेटिंग ओइंग टू नर्वसनेस या ड्यू टू नर्वसनेस। किसके कारण? कारण का कारण है आपका नर्वसनेस, वो उसका पसीने छूट रहे थे। क्यों छूट रहे थे? कारण है नर्वसनेस, बड़ा ही नर्वस हो गया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब जाओगे ना एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पे ऐसे जो घड़ी है ना उल्टी चलती है, 59, 57, 58 इस तरह से चलती है, तो वहाँ पे नर्वसनेस होने की संभावनाएं हो जाती हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हर कोई हो जाए, कुछ ब्रेव और कुछ, ठीक है, मतलब होंगे ब्रेव स्टूडेंट्स, बट ज़्यादातर हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा नर्वसनेस आप फील करोगे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। भाई देखो मैंने तो फील करी थी नर्वसनेस, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई मैंने नर्वसनेस नहीं फील करी। कुछ होते हैं कि ना जी मैंने तो कुछ नहीं होया, ना जी मैंने तो कोई फ़र्क ही नहीं पाया। मतलब लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु सेज थिंग्स लाइक दिस, बट नर्वसनेस हर किसी को होती है, थोड़ी ज़्यादा तो होती है। वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू और ओइंग टू ओवर पॉपुलेशन। देखो इसमें क्या लिखा है कि भाई हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, सही बात है। कारण क्या है? कारण है इसका ड्यू टू ओइंग टू, कारण है इसका ओवर पॉपुलेशन,
ओवर पॉपुलेशन इसका बहुत बड़ा कारण है। ड्यू टू और ओइंग टू ओवर पॉपुलेशन, देखो मैंने इसको क्या करा, शुरुआत में यूज़ करा, ये फिर मिस स्पेल हो गया मेरे से। ड्यू टू और ओइंग टू ओवर पॉपुलेशन के कारण क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर ऑन हाइक का मतलब बढ़ रही हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, समझे। देखो हम इसका यूज़ कब कर सकते हैं, आप इसका यूज़ इन मिड सेंटेंस भी कर सकते हो और स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, समझ में आया। देखो द रीज़न वाई, पुट क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन पुट आंसर, पहले क्वेश्चन पूछो फिर आंसर दे दो, खुद ही क्वेश्चन पूछो खुद ही आंसर दे दो। जैसे मैं ये कह दूँ कि भाई कोविड बढ़ रहा है, क्या कारण है इसका, क्या कारण हो सकता है, फिर मैं ही कह दूँ भाई मेरे को लगता है ना इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग अनएजुकेटेड हैं, लोग बेवकूफ़ हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं खुलेआम विदाउट मास्क, समझ आया। पहले क्वेश्चन पूछो फिर ही आंसर दे दो, खुद भी खुद देखो आगे क्या लिखा है इसमें लिखा है कि द रीज़न वाई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग, भाई जो इसका क्या कारण हो सकता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इज़ ओवर पॉपुलेशन, इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। जस्ट मैंने क्यों लगाया, इससे ना एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है, जस्ट बिकॉज ओवर पॉपुलेशन। मैंने एग्जामिनर को बताया कि भाई इसका एकमात्र कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, समझा। इस जस्ट देखो एक ही शब्द से कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया एक सेंटेंस में, उसको ग्रेविटी देखो कितनी मिल रही है सेंटेंस को। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ना नज़रअंदाज मत किया करो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो हमने ये शब्द देख लिया, द रीज़न वाई, पहले क्वेश्चन पूछो फिर उसी का आंसर दे दो। द रीज़न वाई यू गाइज might not get a good marks, might not get a good bands is just because of your laziness। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर कारण बनता है ना आपके अच्छे नंबर ना आने का, तो वो आपकी लेजीनेस है। आप रीडिंग करते हो 1 घंटा लगाना चाहिए, नहीं लगाते, ठीक है। आप कभी कुछ स्किप कर देते हो, कभी कुछ स्किप कर देते हो। दिस थिंग शुड नॉट हैपन इन योर लाइफ गाइज। यू हैव ए 2 month और 3 month, जस्ट पुट इट ना, मतलब झोंक दो बस, 2-3 मंथ हो जाएगा क्लियर, क्या बड़ी बात है। गॉट इट। तो हमने ये देखा और मे बी शायद एक से नेक्स्ट स्लाइड होगी, हाँ है नेक्स्ट स्लाइड, देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ अ क्वाइट सिमिलर टू ड्यू टू, देखो ये क्या है, बिकॉज ऑफ क्वाइट सिमिलर है किसके, ड्यू टू और ओइंग टू के। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने 6th 7th और शायद 10th, मतलब जब से आपने होश संभाला है तब से इस्तेमाल कर रहे होगे। बिकॉज ओवर पॉपुलेशन वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रिमिनल एक्टिविटी, सिर्फ ओवर पॉपुलेशन और किसके कारण, ओवर पॉपुलेशन के कारण हम अनएम्प्लॉयमेंट और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन लॉट्स ऑफ एनिमल्स हैव लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट, फ्रस्ट्रेशन, डिफॉरेस्टेशन, यार पता है मैंने ये जो बनाई है ना, ये मतलब आई हैव रिटन ऑल दिस पीपीटी, वो कहता ना कि उसमें एक फीचर होता है गूगल में, टाइप मतलब बोल लो तो टाइप हो जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं शायद कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होगी, मैं करेक्ट करता रहूँगा। बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बहुत सारे एनिमल्स हैं उन्होंने अपनी नेचुरल हैबिटेट छोड़ दी है, किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के कारण। आगे देखते हैं। ट्रिगर टू लीड्स टू और गिव बर्थ टू, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो क्या लिखा है, दीज 3 words आर यूज टू एक्सप्रेस रीजन और टू गिव आउटकम ऑफ एनी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, ठीक है। देखो आउटकम मतलब रिजल्ट मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बता दिया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस जो वीडियो है वो जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन वुड लीड टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन से नेचुरल हैबिटेट्स का लॉस हो जाएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, गिविंग अ रोबोट्स आर्टिफिशियल सेंस एंड मेकिंग देम साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट, देखो ध्यान से सुनना, रोबोट्स को आर्टिफिशियली सेंस देना कि वो कुछ सोच सकें और उनको साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बनाना, मे गिव बर्थ टू रियल टाइम शो ऑफ ह्यूमन वर्सेस रोबोट। आपको रियल टाइम शो देखने को मिलेगा फिर बाद में, ह्यूमन वर्सेस रोबोट आए हैं बंदूक लेके तेरे को मार रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, ठीक है। तो क्या है इसका रीज़न क्या हो सकता है, रोबोट्स को सेंस और साइकोलॉजी देना, मे गिव बर्थ टू, किसको जन्म देगा एक वॉरफेयर को, जो कि होगा रोबोट्स वर्सेस ह्यूमंस। आपने मूवीज़ तो देखी होंगी टर्मिनेटर जैसी, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये हो गया हमारी स्लाइड का एंड। तो आज हमने देखा गाइज लीड्स टू ट्रिगर टू, ठीक है, ये भी एज एन रीज़न भी इसको यूज़ करा जा सकता है। रिजल्ट मतलब देखो दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो आप कह सकते हो कि ट्रिगर टू, लीड्स टू और गिव बर्थ टू सिमिलर है। उसके बाद बिकॉज ऑफ ये देख लिया, ड्यू टू ओइंग टू देख लिया, द रीज़न वाई देख लिया, एज और सिंस देख लिया। ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं गाइज, इनका यूज़ प्लीज़ सीख लो, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करके देखो एज और सिंस की, तो आप लोगों को आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है कुछ, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है एज और सिंस में। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज और सिंस का, ठीक है। बाद में इसकी प्रैक्टिस करते रहना।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मेन पॉइंट के एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड एज ऑलवेज प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ गिव योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या सोच रहे हो और कौन सी वीडियोस आप लोगों को चाहिए। हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मांगा था कि हमको लिंकर्स की कुछ वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करो, तो वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी और यू नो दैट व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर व्हेन यू लाइक द वीडियो। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।